हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। मैं नमित आप सबके सामने हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जॉब डिज़ाइन के मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस किए थे, लिमिटेशंस भी पढ़े थे और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मेथड्स ऑफ जॉब डिज़ाइन देखेंगे। तो चलिए देर किस बात की, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जॉब डिज़ाइन करने के बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है जॉब सिंप्लीफिकेशन, यानी यहाँ पर हम जॉब को सिंपल कर देते हैं। जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना है, हम उस कंप्लीट टास्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एम्प्लॉयज़ में वो पार्ट्स बांट देते हैं। एक एम्प्लॉय पार्ट परफॉर्म कर रहा होता है, जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो उस चीज़ को नेक्स्ट एम्प्लॉय के पास पहुंचाता है, फिर नेक्स्ट के पास पहुंचाया जाता है। इस तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम को किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि मैरिजेस में जब हम केटरिंग करवाते हैं तो वहाँ पर 1 या 2 लोग नहीं होते पूरा खाना बनाने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। जिसमें सपोज़ आपको पनीर बनाना है तो एक पर्सन बहुत सारे प्याज काट रहा है, एक टमाटर काट रहा है, एक मटर छील रहा है और ये सारे पर्सन अपना अपना काम कर रहे हैं। जब इनका काम परफॉर्म हो जाता है तो पनीर बनाने वाले को ये रेसिपी, ये इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं और वो पनीर बनाता है। वैसे ही कंपनी में भी होता है, हम कंप्लीट टास्क को स्मॉल पार्ट्स में बांटते हैं और हर एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब रोटेशन की। जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि जब एक पर्सन अपने काम से बोर हो जाए तो हम उसे दूसरा काम सौंप देते हैं, ताकि वो उस काम में ताकि वो उस काम को दिल लगा के करे, नई नई चीज़ें सीखे और अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप बैंक तो गए होंगे, बैंक में क्या होता है, बहुत सारे काउंटर्स बने होते हैं, काउंटर नंबर 1 2 3 4, है ना। तो जब आप बैंक जाते हैं, सपोज आप काउंटर नंबर 2 पर गए हैं, आप जिस पर्सन से मिले हैं, जिसने आपका काम करके दिया है, जब कुछ दिन बाद आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो पर्सन किसी और काउंटर पे बैठा होगा, 6 पर 7 पर किसी और काउंटर पे, और आज वो उस काउंटर का काम हैंडल कर रहा होगा। फिर कुछ दिन बाद जाएंगे, कुछ महीनों बाद जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो किसी और काउंटर पे बैठा होगा। यानी उसका जॉब रोटेट हो रहा है, उसका काम बार बार बदला जा रहा है, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट में। ठीक है, जब एक ही डिपार्टमेंट में आपके रोल को बदल दिया जाता है, वो जॉब रोटेशन होती है, ताकि आपका बोर्डम खत्म हो जाए। जॉब रोटेशन, एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, इन सभी को मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, वो सब आपको मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है जॉब को बढ़ा देना। ठीक है, सपोज एक पर्सन कोई काम कर रहा है, वो उस काम को करते करते बोर हो गया, तो हम उसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ा देंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि उसको नई नई चीज़ें करने का मौका मिले। जैसे कि सपोज करते हैं एक टाइपिस्ट है और उसका काम सिंपल मेल टाइप करना था, ठीक है, या कॉलेज के या स्कूल के या कंपनीज़ के कोई लेटर्स टाइप करने का उसका काम था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसे बोल रहे हैं कि ठीक है, लेटर आप टाइप कीजिए, आप मेल टाइप कीजिए, इसके साथ साथ आप टेंडर की भी टाइपिंग कीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई और प्रोजेक्ट है उसकी टाइपिंग कीजिए। मतलब आप उसकी टाइपिंग को बढ़ा रहे हैं। या फिर अगर उसकी टाइपिंग स्पीड 1 मिनट में 30 वर्ड्स की है तो आप कहेंगे कि भाई आपको 1 मिनट में 40 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, काम उसका वही है, उसकी पोस्ट भी वही है, लेकिन हमने उसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया। नेक्स्ट आता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब कि जो पर्सन किसी काम को लगातार कर रहा है, काफ़ी सालों से करता आ रहा है, वो उस काम से बोर हो जाता है। ठीक है, और बोरियत की वजह से उसके काम की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़रूरत है उसके काम को रिफ़्रेश करने की। तो हम क्या करते हैं कि जिस पोस्ट पर वो पर्सन काम कर रहा है, हम उससे हाई पोस्ट के पर्सनस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्टिविटीज़ उससे परफॉर्म करवाने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो और ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब्स को करे, उसको इंटरेस्ट आए और वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पर्सन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, तो हम उससे क्या करेंगे, उसकी ऊपर वाली पोस्ट यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के जो काम है वो भी कुछ काम उससे करवाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर पोस्ट नहीं बदली है, सिर्फ आपसे अपर पोस्ट वाले लोगों के जो काम होते हैं वो करवाए जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये हो गया जॉब एनरिचमेंट। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।